जय हिंद दोस्तों। आज अपन नंबर सिस्टम का ऐसा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सभी स्टूडेंटों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में उस टॉपिक में पार्ट आते हैं कि स्थानीय मान आता है और एक जातीय मान है। इसके बारे में आपको आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, हर एग्जाम में जेल प्रेरी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, अदर कंपटीशन, एसएससी, बैंक, किसी का भी आप जो एग्जाम दोगे संविदा वगैरह का, वहाँ का एक नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्थानीय मान और जातीय मान, जिसमें दशमलव वाले क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकों के मान, तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि अंकों के मान होते क्या है। तो किसी भी संख्या के अंकों के निम्न दो मान होते हैं। किसी भी संख्या के अंकों के कितने मान होते हैं? दो। एक होता है वास्तविक मान, वास्तविक मतलब फेस वैल्यू। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, वास्तविक मतलब जैसा है तो है। किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। इसे जातीय मान, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहते हैं। तो देखो वास्तविक मान को किस किस नामों से जाना जाता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो एक तो वास्तविक नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको जातीय मान, एग्जाम में जातीय मान बहुत पूछा जाता है, और एक अंकित मान, और अंकित मान के बाद आता है शुद्ध मान। इतने नामों से जाना जाता है वास्तविक मान। तो देखो शुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, जाति का मतलब होता है जाति कोई भी बदलती नहीं, अंकित का मतलब होता है अंकित मूल्य लिखा हुआ, वास्तविक का मतलब होता है वास्तविक। इसका मान कभी भी नहीं बदलता, जैसा पूछा जाए इसका आंसर वही होता है। जैसे कि आपको एक संख्या दे दें एग्जाम और आपसे पूछें कि 2 का वास्तविक मान क्या है, तो 2 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 ही होगा। 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 ही होगा। 9 का अंकित मान क्या है, तो 9 ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो दशमलव में हो या वो किसी भी फेस में हो। चलिए स्थानीय मान, स्थानीय मान को कैसे याद करें कि स्थान हमेशा अगर अपन चेंज करेंगे तो हमारी भी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। बात समझे, स्थानीय मान और वास्तविक मान में यही अंतर है कि वास्तविक मान चेंज नहीं होता, नो चेंज फेस वैल्यू, और जो प्लेस वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। जितने अंक बाद होता है उतने ही जीरो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो किसी अंक का वह मान जो उसके विशेष स्थान विशेष के कारण बदल जाता है स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि 25 69 में 5 का स्थानीय मान क्या? अब देखो यहाँ पर देखना 5, तो 5 के पीछे कितने अंक हैं? 2 अंक, तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। ठीक है, तो ऐसे हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, तो ये अपना होते हैं स्थानीय मान। चलो इसके अपन अब क्वेश्चन करते हैं। आपके 10-11 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को अपन लगाते हैं, फिर उसके बाद आप किसी भी किताब से स्थानीय मान को लगाना, जहां भी डाउट हो आप हमें बताना। ठीक है, इस तरह से हम आपको धीरे धीरे करके आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बीच में भी कुछ समय बाद हमने आपको वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। चलो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अब अपन क्या है इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना रहता है स्थानीय और जातीय मान के बारे में क्वेश्चन रहते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि संख्या 5, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? देखो स्थानीय मान किसका मान पूछ रहा है? 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान उसे कहते हैं जिसका स्थान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, तो संख्या 5, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान क्या है? तो अपन 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे कि जैसे अपना 5, 6, 7, 8। अब इसमें 6 संख्या कहाँ पर? यहाँ पर। तो 6 के इस साइड, इकाई ढाई साइड, इसमें कितने अंक आ रहे हैं? 1, 2, तो कितने आ रहे हैं? तो अपन 6 तो लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, 6 लिखेंगे, लेकिन कितने अंक आ रहे हैं? 1, 2, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो। तो इसका 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। आंसर कितना आ गया? 600। समझ में आया सबको? स्थानीय मान। ठीक है, इसकी परिभाषा भी जो वीडियो बनाया है उसको थोड़ा जरूर देखिए, इसकी परिभाषा को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
संख्या 1 2 3 4 में 2 का अंकित मान क्या होगा। अब अंकित मान पूछा है, कौन सा मान पूछा है, अंकित मान। तो अंकित मान और जातीय मान, अंकित मान का दूसरा नाम क्या है, जातीय मान। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि संख्या 1 2 3 4 में 2 का अंकित मान क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अंकित मान में कोई भी मान परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, 2 के 2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 2, अंकित मान और जातीय मान। ठीक है, चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। संख्या 1 5 0 3 0 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। देखो जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये अक्सर एमपी पुलिस, संविदा, पीएससी, एसआई, इनमें 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके स्थानीय मान और जातीय मान से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सब प्रकार के क्वेश्चन हम आपको दशमलव वाले, स्थानीय मान, जातीय मान, सारे क्वेश्चन करा देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और जल्दी जल्दी से लाइक करते चलें। देखो अभी बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, इस तरह की जो आपकी क्लास चल रही है, तो देखो लाइक करते चलो साथ साथ में आप। ठीक है, संख्या 1 5 0 3 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 1 5 0 3 0 में, तो पहले अपन किसका स्थानीय मान निकालो, पहले निकालो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5, जी 5 लिखा। अब 5 के बाद कितने जीरो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, कितने कितने अंक है, 3 अंक। तो अपन क्या करेंगे, 3 जीरो का 1 2। ठीक है, 3 जीरो गए जे स्थान। अब जे किसका निकला, 5 का, किसका निकला, 5 का। अब किसका निकालना, 3 का स्थानीय मान। अब किसका निकालना है, 3 का स्थानीय मान। तो 3 कहाँ है, यहाँ है, तो ये अपन ने 3 लिखा। 3 के बाद कितने अंक, पीछे कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो। अब पूछ रहे हैं कि संख्या 15 0 30 में अंक 5 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि 5000 में से 30 घटा देंगे, 5000 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4970, मतलब 4970 जी आ जाएगा हमारा क्या आंसर। क्लियर सबको। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस करा देंगे आपको, 8-10 क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगले क्वेश्चन में देखिए संख्या 36890 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या। अब इसमें स्थानीय मान और अंकित मान दो चीज़ें निकाली। ठीक है, इसकी हमने एक ट्रिक बताई है आपको, वीडियो जरूर देखें। अंकित मान और स्थानीय मान को पहचानने की ट्रिक है। देखो फिर भी हम आपको बता देते हैं, स्थानीय और अंकित, अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं। क्या, जातीय मान। अब आप हमें बताइए, स्थान का हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक ट्रिक है पहचानने की। स्थान का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलो भाई अपन गुना में, भोपाल में चले गए, स्थान, क्या हमारी जाति बदलती है क्या, जाति तो वही रहती है। भले हम कलेक्टर बन जाएं या कोई भी अधिकारी बन जाएं या कहीं भी चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हमारी जाति तो वही रहती है। तो बस ऐसे आप याद कर सकते हैं, स्थानीय मान परिवर्तित हो जाता है और जातीय मान परिवर्तित नहीं होता। हमेशा का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे बेहतर ट्रिक और आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब है हमारा स्थान, कहीं भी हम जाते हैं हमारा स्थान चेंज हो जाता है, और जातीय मान का मतलब क्या होता है, जिसका कोई स्थान का परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 36890 में, अब वो क्या कह रहा है, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। अब 3 का स्थानीय मान, स्थान चेंज हो जाता है, जो 3 है, 3। ठीक है, अब 3 में देखो कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 3 के पीछे कितने जीरो लगा, तो 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या आपको पूछ रहे हैं, अब 3 का क्या निकालना, अंकित मूल। अंकित मूल का दूसरा नाम क्या है, क्या है बताइए, जातीय मान। अंकित मूल को किस नाम से जाना जाता है, जातीय मान के नाम से भी जाना जाता। तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। अब वो कह रहे हैं इनका अंतर क्या है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। इन दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बताइए, 299 और 97 ये प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या
आंसर। क्लियर 4 क्वेश्चन। अब चलो 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस तरह से हम आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करा देते हैं, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, दशमलव वाला। कैसा है, दशमलव वाला। तो दशमलव वाला अपन देखो कर ही देते हैं। देखो वैसे क्या होता था, स्थानीय मान निकालने के लिए अपन क्या करते थे, इकाई ढाई से लेते थे। अब दशमलव में क्या होगा, उल्टी गिनती करेंगे। क्या करेंगे, उल्टी गिनती करेंगे। चलो देखो संख्या 0, जैसे संख्या 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका, 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। चलो हमने 1 रख दिया, 1 का पूछा। अब उसके बाद 1 के साइड देखो कितने अंक हैं, 0 को अंक माना जाएगा, 1 अंक, तो 1 0, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, दशमलव 0 जी, आ गया हमारा आंसर। आगे से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि 2 अंक है तो 2 0 हो जाते हैं। दशमलव के साइड कितने 0 हो जाएंगे, 2 0। इस तरह से भी अपन इसको लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में। चलो दशमलव वाले क्वेश्चन और आगे हैं, वो आपको पूरे डाउट क्लियर कर देंगे। बस इतना याद रखना, स्थानीय मान अगर बिना दशमलव का निकालना होता है तो अपन यहाँ से इकाई ढाई सैकड़ा से लेते हैं, ठीक है। और दशमलव का निकालना होता तो उल्टी गिनती करते हैं, दशमलव के उस साइड वाला। चलिए आगे और क्वेश्चन है दशमलव वाले बहुत ज़्यादा, पहले अपन इसको क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़े। संख्या 7056 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, गुणनफल पूछा। क्या पूछा है, गुणनफल। संख्या 7056 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले तो आप देखो 70 56 0 में अपन क्या करेंगे, पहले 0 पर पहले 5 का क्या निकालो, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान, जैसे 5 लिखा अपन ने, यहाँ पर क्या लिखा, 5। अब 5 के साइड देखो कितने अंक है, 1 2, कितने अंक है, 1 2, तो कितने 0 जाएंगे, 2 0। अब उसके बाद है 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अब 6 देखो 6 रख दिया अपन ने। अब 6 के कितने अंक हैं, 1 अंक, तो 1 0। अब उनने क्या पूछा है, गुणनफल। तो गुणनफल पूछा तो अपन क्या करेंगे, 500 का 60 से गुणा कर देंगे, 5 6 के 30, तो कितना हो जाएगा, 5 6 के 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000 जी, हो गया हमारा क्या आंसर। क्लियर सबको। चलो अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जो अगला वीडियो आएगा वो अगले टॉपिक का रहेगा। वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और दोस्तों को बताते रहो। आपका पूरा मैथ का भी कंप्लीट हो जाएगा, मैथ में कोई डाउट नहीं रहेगा। और जिन बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़नी है, जेल प्रहरी के लिए, MPSI के लिए, अदर कॉम्पिटिशन के लिए हिंदी पढ़ना है, वो हमें फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़रूर मिले, ठीक है। हिंदी का भी नोट्स वगैरह आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, ओनली आपको उसका चार्ज अलग रहेगा पढ़ाई का, ठीक है। संख्या 2 4 2 4 24 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। अब दोनों के योगफल की बात करें भैया, तो पहले तो अपन क्या करो, 24 24 में अपन क्या करो, पहले 2 के स्थानीय मान निकालो, 2 का स्थानीय मान। पहले कोई सा एक मान निकालो, पहले इसका निकाल लो। चलो तो पहले अपन किसी का भी स्थानीय मान निकाल लो। तो चलो पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते, 2 का स्थानीय मान जिसका निकाला अपन, इसका निकाला। अब कितने अंक है, 1 2 3, तो कितने 0, 1 2 3। अब फिर 2 के स्थानीय मान निकालो, कितने बार 2 है, 2 बार है ना। 2 का स्थानीय मान फिर निकालेंगे अपन, तो यहाँ पर रखेंगे 2, कितने 0 हैं, कितना अंक है, 1, तो कितना 1 0। अब वो क्या कह रहे हैं, योगफल। तो अपन 2000 में प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2020। आगे हमारा क्या आंसर आया समझ में, डाउट क्लियर हो गया सबका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सारे डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आते हैं अपन कौन सा, 8वें क्वेश्चन पर। अब 8वें क्वेश्चन अब आ गए अपन क्या, दशमलव वाली पर, दशमलव वाली चीज़ पर आ गए। तो दशमलव वाल का देखो, मान स्थानीय मान चेंज होता है, जातीय मान चेंज नहीं होता, याद रखना। स्थानीय मान ही चेंज होते हैं, अगर जातीय मान पूछे तो वही का वो ही आंसर रहता है। चलो देखो यहाँ पर 0.9763 का स्थानीय मान एक एक करके बता देते। चलो पहले 2 का स्थानीय मान देखो, इसमें 2 का स्थानीय मान तो जैसे अपन 2 रखा,
अब 2 के दशमलव के इस साइड कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4, तो कितने जीरो, 1 2 3 4 और दशमलव। हो गया क्लियर डाउट। अब उम्मीद है कि सारे डाउट क्लियर हो गए। चलो एक और देखते हैं। अब 3 का स्थानीय मान देखो, 3 का तो अपन 3 लिखा। अब 3 के दशमलव के इस साइड कितने अंक हैं, तो देखो 1 2 3, तो कितने जीरो, कितने 3 का निकालना है, और तो 3 तो अपन लिखा, फिर 1 2 3, तो 1 जीरो और आएगा यहाँ पर, 1 जीरो और आएगा, इस तरह से रहेगा। क्लियर। अब चलो 6 का आप निकाल लोगे। देखो 7 का देखो, अब 7 का स्थानीय मान देखो, तो अपन ने 7 लिखा। 7 के दशमलव के साइड देखो कितने अंक, 1 अंक, तो कितना जीरो आएगा, 1 जीरो और दशमलव जीरो। अब देखो 9 का देखो, 9 का देखेंगे तो 9 का स्थानीय मान, दशमलव की बात करें तो अपन 9 लिखा। 9 के इस साइड कोई अंक नहीं है तो कोई अंक नहीं लिखेंगे, कोई ना जीरो है ना कोई अंक है, तो अपन दशमलव इस तरह से। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये भी है आपका, देखो यहाँ पर आप देखना कि 556.325 का स्थानीय मान। तो पहले 5 का स्थानीय मान निकालो आप, तो 5 लिखा। कितने अंक हैं इस साइड, इकाई 2.5 से नहीं लेना, दशमलव में उल्टे लेना है, तो 2 3, तो 1 2, तो कितने जीरो, 2 जीरो और दशमलव जीरो। आ गया आंसर। चलिए ये हो गए। अब इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए अगर अपन 2 का निकालना चाहें तो 2 रख दिया अपन ने, ठीक है। कितने अंक क्या बताइए आप, 1 अंक है, तो जहाँ पर कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो, फिर क्या करेंगे, दशमलव जीरो। हो गया क्लियर। अब देखो तीसरा आप करके दिखाओ। तीसरा आप कर, जैसे हमने 3 लिख दिया, चलो ठीक है 3। अब कितने अंक हैं बताइए जल्दी, एक कोई अंक नहीं है, तो अपन दशमलव जीरो। आ गया आंसर। अब इस साइड वाला देखो, दशमलव के अगर इस साइड है तो फिर उसमें उल्टा लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, दशमलव के आगे वाली चीज़ पर ध्यान देना। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा, उनने 5 का स्थानीय मान पूछा, तो फिर जहाँ से अंक है ना इसके साइड क्या है, अंक है, और दशमलव इस साइड है। अगर इधर दशमलव होता तो इधर से लेते, तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे अपन ने। यहाँ पर देखेंगे 5 का पूछा है तो 6 इस साइड है, तो 1 जीरो। अगर मान लो 7 का स्थानीय मान पूछेंगे, 7 कितने अंक है, 1 2, तो इस साइड कितने अंक है, 1 2, इस तरह से, क्योंकि दशमलव के इस साइड। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अपन 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में देखो 73.25 है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना। तो जी आप खुद देखिए, सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है, आप एक एक चीज़ को देख लीजिए, जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसका देखो 11वें, तो 11वें का आप देखना, देखो हम इसको आप बताते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका पास 11वें, चलो करके देखो कितने लोग कर पाते हैं। इसका 321.45 में 4 का स्थानीय मान निकालना है। 4 का